Today we are going to start a new topic, double fertilization, दोहरा निषेचन। आज हम एंजियोस्पर्म्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पे बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये एंजियोस्पर्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे आप स्पेसिफिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अलावा और किसी भी प्लांट में, किसी भी टाइप ऑफ प्लांट में यह कैरेक्टर नहीं होता, ओनली एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। तो देखते हैं आज इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले डबल पोजीशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। हम पोजीशन देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की, देन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, ये प्रोसेसिंग होती कहाँ है। तो देखिए, हल्का सा हम पहले फ्लावर पे आते हैं। ये एक आइडियल फ्लावर है। इस फ्लावर के जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? पिस्टल में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, इस पर हमने पहले बात कर ली थी। ओवरी के अंदर ओव्यूल में ये प्रोसेसिंग हो रही है। ओव्यूल को, जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, वो उसको देखिएगा, ये रहा, दिस इज ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेसिंग होती है, ये प्रक्रिया होती है। कौन सी? डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निषेचन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निषेचन क्या है। निषेचन किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दोहरा निषेचन। निषेचन क्या है? हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्लांट सेक्सुअल पार्ट होते हैं, टू टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट। और फीमेल गैमीट क्या है? एग। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसिंग को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इट मीन्स युग्मकों का संलयन। इसे क्या कहेंगे? युग्मकों का संलयन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या है? फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर एक तो होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल। मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में क्या होगा? फ्यूजन। उस फ्यूजन से क्या बनेगा? मेल गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड। मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड है। और फीमेल गैमेट भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड यानी n प्लस और n मिलकर क्या बना देंगे? 2n। n प्लस और n और n मिलकर क्या बना देंगे? 2n। यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। इट मीन्स टू हैप्लॉइड्स गैमेट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या कहेंगे इसे? युग्मनज। और युग्मनज हमेशा द्विगुणित संरचना है। कैसी संरचना है? ये दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं अगुणित। ठीक है, और अगुणित और अगुणित मिलकर क्या बना देंगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी द्विगुणित।
ठीक है, इसे तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब जब यहाँ पर देखिए हमने टॉपिक पे देखा दोहरा निषेचन, अभी हमने बात की थी किसकी, निषेचन की। हमने क्या बात की थी, निषेचन की, कि निषेचन क्या होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर दोहरा निषेचन वर्ड है, इट मीन्स यहाँ पर निषेचन 2 बार होगा। निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार होगी, 2 बार। तो इस प्रक्रिया को हम समझते हैं पहले होता कैसे है। तो सबसे पहले हमने बात की है कि यह निषेचन की प्रक्रिया हो कहाँ रही है। निषेचन की प्रक्रिया हो रही है फ्लावर में पुष्प के मादा जननांग फीमेल गैमेटोफाइट, ये इस स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेटोफाइट के ओव्यूल में यानी बीजांड में यह प्रक्रिया हो रही है। तो बीजांड को देख लीजिए, ये बीजांड है और इस बीजांड के मध्य भाग में यहाँ पे 2 भाग होते हैं, एक तो ऊपर निभागीय और नीचे माइक्रोपाइलर भाग यानी चैलेंजर और माइक्रोपाइलर पार्ट। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, या इसे हम बोल सकते हैं भ्रूण कोश। इसे क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। इस संरचना में यह संपूर्ण प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं, इस प्रक्रिया को देखिएगा भी प्रक्रिया होगी कैसे। तो प्रक्रिया देखेंगे हम, प्रोसेसिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए निषेचन 2 बार होगा। तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर पहले की क्लास में मैंने बताया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो सैक का यानी भ्रूण कोश का। हम इसे अलग से बना लेते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर की ओर ये वाली, इन्हें बोलते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। प्रतिध्रुवीय कोशिका, ठीक है, या एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो सेल्स आपको नजर आ रही हैं, ये सेल, इस सेल का नाम क्या है, इसे बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में आप देख रहे हैं 2 केंद्रक उपस्थित हैं। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक उपस्थित हैं, 2। तो ये केंद्रीय कोशिका में ये दोनों केंद्रक आपस में मिलकर, इस तरीके से आपस में मिलकर और एक केंद्रक बना लेते हैं। इस केंद्रक को बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इस केंद्रक का नाम क्या रखा गया है, द्वितीयक केंद्रक। इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है ना। यहाँ पे 2 केंद्रकों के नाम क्या हैं, अगर इन दोनों केंद्रकों के नाम पूछा जाए तो क्या है, इन्हें बोलते हैं पोलर या ध्रुवीय केंद्रक। इन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक इनके नाम है। इन दोनों में ये दोनों मिलकर, दोनों अगुणित होते हैं यानी हैप्लॉइड्स है। दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड्स हैं। और दोनों हैप्लॉइड मिलकर हमेशा क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड। इट मीन्स द्विगुणित। और द्विगुणित केंद्रक, एक केंद्रक जिसका नाम हमने क्या दिया, द्वितीय केंद्रक, ये सदैव कैसा होगा, डिप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया था। सबसे पहले यहाँ पर 2 तरह की सेल्स है बच्चों। इन्हें ऊपर वाली सेल्स को नाम क्या दिया था हमने, अंड कोशिका या एग सेल। क्या नाम दिया था इन्हें हमने, एग सेल। और नीचे दो सेल्स और थी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल्स या सहायक कोशिका। क्यों बोलते हैं सहायक कोशिका, क्योंकि ये सहायता करेगी जब पोलन ट्यूब अंदर आएगी, तो ये सहायक कोशिका। इस तरीके से संपूर्ण संरचना है। इसमें हम इस दोहरा निषेचन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रथम निषेचन, आप ध्यान से देखिएगा, प्रथम निषेचन, दोहरा निषेचन है तो 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो हम पहले बात करते हैं प्रथम निषेचन की। देखिएगा प्रथम निषेचन की प्रक्रिया। प्रथम निषेचन में देखिए, इधर देखिएगा, पहले
ऊपर से यहाँ से इधर से आपकी पोलन ट्यूब आ रही है, ये देखिएगा, यहां से क्या आ रही है, पोलन ट्यूब। इस तरीके से क्या आ रही है, पोलन ट्यूब या पराग नलिका, इसे क्या नाम दिया है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आएगी, ठीक है। पोलन ट्यूब में हमेशा कितने गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने केंद्रक होते हैं, नर केंद्रक कितने होते हैं, 2। कितने नर केंद्रक होंगे, 2 नर केंद्रक। ये देखिए, ये 2 नर केंद्रक है। दोनों के दोनों नर केंद्रक यानी मेल न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, अगुणित, यानी ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड, अगुणित, NN, इनको NN से शो कर देते हैं हम, दोनों के दोनों हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रक्रिया होगी क्या, तो हम डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी, प्रथम निषेचन के समय। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या आ रही है, पराग नलिका, यहाँ से क्या आ रही है, ये पराग नलिका। इसको इस तरीके से भी आप इमेज कर सकते हैं, ये देखिए, इधर देखिए, ये क्या है, जायांग की संरचना है, हमने पहले की क्लास में देख लिया था, ये जायांग है। जायांग पर क्या आएगा, सबसे पहले परागण की प्रक्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा क्या आएगा, परागकण, ये से क्या बोलेंगे, परागकण, ये क्या है, परागकण। अब परागकण का यहाँ पर क्या होगा, अंकुरण, परागकण का प्रथम प्रक्रिया क्या होगी इसमें, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। अब परागकण या पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा कैसे, तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, यहाँ पे ये आपके पास आ गया, ये आपकी जायांग के ऊपर क्या आ गया, परागकण। अब आपको पता है परागकण परागण के समय 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। कितनी कोशिकीय अवस्था में होगा, 2 कोशिकीय अवस्था में। ये कैसी है, 2 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था, जिसमें से पहली कोशिका कौन सी है, प्रथम। अगर ऊपर वाली कोशिका का नाम दे तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाली कोशिका को एक तो जनन कोशिका और एक कौन सी होगी, नीचे वाली को आप कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी अवस्था में है बच्चों, 2 कोशिकीय अवस्था में परागण की प्रक्रिया होती है। उस समय परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं, 2, एक तो जनन कोशिका और कायिक कोशिका, ठीक है। अब अंकुरण के समय क्या होगा, अंकुरण के समय जनन कोशिका में, इस जनन कोशिका में क्या हो जाएगा, विभाजन, क्या हो जाएगा, विभाजन, और इससे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स यानी 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इन्हें 2 नर केंद्रक बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, नर केंद्रक। कितने हैं नर केंद्रक, 2 नर केंद्रक, कितने हैं, 2। और ये कौन सा केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक है। ये क्या है, कायिक केंद्रक। देखिए कायिक केंद्रक, ऐसा माना जाता है कि कायिक केंद्रक पराग नलिका का निर्माण करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पराग नलिका। ये देखिए, ये पराग नलिका बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पर अपना क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या उपस्थित है, अपना भ्रूण कोश। ये वाली संरचना को बनाया है अपन ने, यहाँ पे आपका क्या उपस्थित है, भ्रूण कोश। ये क्या उपस्थित है, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में सबसे पहले प्रवेश करेगा, तो परागकण का अंकुरण हो गया है। अब प्रथम निषेचन में क्या हो गया, यहाँ पे कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक। किसके पास, नर, जो नर युग्मक है, नर केंद्रक कितने, 2। तो पहला केंद्रक, प्रथम केंद्रक। अब कैसे प्रक्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार फिर से बना रही हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार।
तरीके की संरचना। हम मैंने भ्रूणकोश बनाया है बच्चों, ये क्या है, भ्रूणकोश। ठीक है, ये भ्रूणकोश है। अब यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है, यहाँ पे कौन प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे कौन प्रवेश करेगा आपका, ये क्या है, पराग नलिका। ये कौन है, पराग नलिका। ठीक है, अब पराग नलिका के पास क्या उपस्थित है, दो नर केंद्रक। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, इन सहायक कोशिकाओं में तंतु में समुच्चय उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, तंतुमय समुच्चय। तंतुमय समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस, इन्हें क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका क्या कार्य होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, तंतु में संयोजी ऊतक क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, पराग नलिका को यानी एक रसायन स्रावित करते हैं, जिसे बोलते हैं रासायनिक संदेश देते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, रासायनिक यानी केमिकल गाइडेंस। रासायनिक क्या देंगे, मैसेज देंगे, संदेश देते हैं। किसे देते हैं, किसे देंगे, पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए कि यहाँ से एंट्री कीजिए। इस समय जब ये पोलन ट्यूब एंट्री करेगी तो एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट डायग्राम इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके से ये आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है, नष्ट हो गया है, और ये आपके नर केंद्रक दोनों यहाँ पे मुक्त हो गए हैं। नर केंद्रक क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब देखिए प्रथम निषेचन में, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, क्या होगा देखिएगा इधर। अब यहाँ पे प्रथम नर केंद्रक, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, प्रथम नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस। अब किससे संयोजित होगा या किससे फ्यूजन करेगा, एग सेल से। किससे करेगा, यानी अंड कोशिका से, अंड कोशिका के न्यूक्लियस से, अंड कोशिका के न्यूक्लियस से। तो क्या होगा उसमें, उनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन, या जिसे बोलते हैं संलयन। फ्यूजन बोल दीजिए या संलयन बोल दीजिए। संलयन के द्वारा क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होगा। बच्चों जो नर युग्मक है, प्रथम नर युग्मक है, वो कैसा है, अगुणित यानी हैप्लॉइड है। कैसा है, और ये भी कैसा है, एन, अगुणित। कैसा है, अगुणित है। तो एन और एन मिलकर क्या करेंगे, 2n बनाते हैं, 2n बनाएंगे तो यहाँ पर द्विगुणित, यहाँ पर क्या बनेगा, द्विगुणित आपका युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और निषेचन की परिभाषा यही होती है कि जिसमें नर दो विपरीत युग्मक यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में संलयन या फ्यूजन के थ्रू या द्वारा युग्मनज का निर्माण करे, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करे, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि दो विपरीत युग्मक है, एक नर है और एक मादा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, और संलयन से क्या बन रहा है, युग्मनज। तो ये इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, इसे प्रथम निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। तो जो आपका फर्स्ट यानी प्रथम फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या प्रथम निषेचन, उसे बोलते हैं सत्य निषेचन। उसे क्या बोलेंगे, सत्य निषेचन। क्यों कहा सत्य निषेचन इसे, क्योंकि इसमें युग्मनज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, युग्मनज का, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम,
सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। ओके, अब बात आती है दूसरे फर्टिलाइजेशन की। ये हो गया पहले फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक यानी फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से, एग सेल के न्यूक्लियस से, और फ्यूजन के थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनता है, यानी जाइगोट फॉर्म होगा, इसलिए इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन पर। देखिए, अब सेकंड फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे इस तरीके से इस वाले डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे 2 नर केंद्रक बने थे, इसमें जब मैंने जर्मिनेशन यानी अंकुरण की प्रक्रिया कराई थी, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 2 नर केंद्रक होते हैं। तो एक नर केंद्रक तो किससे फ्यूज हुआ, एग से। अब दूसरा बच रहा है, सेकंड बच रहा है, तो सेकंड किससे फ्यूज होता है वो देखते हैं अपन। और एक बात और जस्ट मैंने अभी बताई थी कि जो सेंट्रल सेल थी यानी केंद्रक कोशिका, सेंट्रल सेल यानी केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका जो बच्चों है, उस कोशिका में कितने केंद्रक थे, 2 केंद्रक। कितने केंद्रक थे, 2 केंद्रक। दोनों केंद्रक मिलकर और क्या बना दिया था उन्होंने क्या बना दिया था, द्वितीयक केंद्रक। क्या बना दिया था, 2n द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर दिया था, यानी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन गया था। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गया था। अब देखिए प्रक्रिया कैसे क्या होती है इस सेकेंड फर्टिलाइजेशन या द्वितीय निषेचन को देखते हैं। द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया देखें हम। द्वितीय निषेचन में क्या होगा बच्चों, सेकेंड यानी द्वितीय मेल, जो द्वितीय सेकेंड मेल गैमेट, यहाँ पे द्वितीय नर युग्मक या सेकेंड मेल गैमेट प्लस फ्यूज किससे होगा, सेकेंड मेल गैमेट भी कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। कैसा है, हैप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं अगुणित, ठीक है, अगुणित केंद्रक है। अब दूसरा आपका कौन सा हुआ, ये वाला द्वितीयक केंद्रक। दूसरा कौन सा हुआ, द्वितीयक मादा केंद्रक बोल सकते हैं इसे आप, द्वितीयक मादा केंद्रक है ना, या सेकेंड फीमेल गैमेट। ओके, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, फ्यूजन की। कौन सी प्रक्रिया होगी, फ्यूजन की, यानी संलयन की प्रक्रिया होगी। संलयन अब ये कैसा है, 2n है, ये कैसा है 2n यानी द्विगुणित, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो कैसी संरचना बननी चाहिए, n और 2n को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 3n। ये क्या बनेगा, 3n, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं त्रिगुणित। इसे क्या बोलते हैं, त्रिगुणित, ठीक है, त्रिगुणित। ये क्या संरचना बनेगी इसके द्वारा, यहाँ पर बनेगा आपका भ्रूण पोष। किसका निर्माण होगा यहाँ पे, भ्रूण पोष का। किसका निर्माण होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा। द्वितीय निषेचन या सेकंड फर्टिलाइजेशन में सेकंड मेल गैमेट जो मैंने यहाँ बताया, एक तो किससे फ्यूज हो गया था, एग सेल से, और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा वाला था वो यहाँ पर देखिए वो किससे फ्यूज हो रहा है, द्वितीय केंद्रक से। फीमेल का जो द्वितीय यानी सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं उसे पोलर न्यूक्लियाई,
पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। इनके बीच में कौन सी प्रक्रिया हुई? फ्यूजन की प्रक्रिया। और फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो गया? एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का। अब देखिए हमारे निषेचन की परिभाषा क्या थी, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी? उसमें कहा जाता है कि दो विपरीत युग्मक यानी एक नर और एक मादा संलयित होकर या फ्यूजन करके फ्यूज होकर और जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। यहाँ पर एक तो था अगुणित और दूसरा कैसा हुआ? द्विगुणित। ठीक है, उससे किसका निर्माण हुआ? त्रिगुणित भ्रूणपोष का। देखो यहाँ पर बच्चों केंद्रकों का संलयन तो हो रहा है लेकिन संरचना युग्मनज ना बनकर यहाँ पे क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म। क्या बन रहा है यहाँ पर? एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। इसलिए इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन या स्यूडो फर्टिलाइजेशन या असत्य निषेचन। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? असत्य निषेचन। इसे क्या कहेंगे? असत्य निषेचन। क्या कहेंगे? असत्य। क्यों कहा वो समझ में आ गया? देखिए क्यों कहा है? क्योंकि इसमें युग्मनज का निर्माण ना होकर भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है और भ्रूणपोष भी कैसा है? त्रिगुणित संरचना है। भ्रूणपोष एक्चुअल में इसे क्या कहेंगे? ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है। क्या है ये? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और जो कि कैसी कोशिका है? त्रिगुणित है। इसलिए इसे सत्य निषेचन ना कहकर असत्य या स्यूडो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ये भ्रूणपोष, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना रही क्या है? बनाएगी क्या आगे जाकर? देखिए फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे क्या बना था? जाइगोट। क्या बना था? जाइगोट। तो जाइगोट के ऊपर, ये जाइगोट है जो कि देखिए जाइगोट के ऊपर क्या बनेगी? एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर। उस मतलब इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को ये वाले पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म और अंदर वाला क्या है? जाइगोट। जाइगोट है अंदर वाला। जाइगोट तो आगे जाकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। आगे जाकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से आगे जाकर क्या बनेगा? सीड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इससे क्या बनेगा? अब एंडोस्पर्म का क्या काम है? एंडोस्पर्म जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी एक तरीके से ये न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, एक पोषक स्तर है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान कर रही है। आर यू गेट इट? समझ में आ गई ये बात कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है या एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करेगी? जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। देखिए कुछ प्लांट्स में क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, कुछ में एब्सेंट हो जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्लांट्स में जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, फिर एम्ब्रियो से सीड में डेवलप हो रहा है, उस बीच में इस एंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट रहता है, जैसे कोकोनट। हम जो नारियल खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, उस कोकोनट में हम जो वाइट पोर्शन खाते हैं और जो उसका पानी पीते हैं, आप जो नारियल पानी पीते हो वो एक्चुअल में क्या है? एंडोस्पर्म है। वो वास्तव में क्या है? एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है जिसे, और कुछ में प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट, और कुछ में प्रेजेंट। आर यू गेट इट? ठीक है, ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।